बारे में, जिसको अगर आप जान गए तो आप सीटेट क्वालिफाई ही नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए सीधे हम पे चलते हैं। देखिए 3 ट्रिक है मेरे भाई, 3 ट्रिक से आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। लोग कहते हैं कि ट्रिक से कुछ नहीं होता, मैंने खुद किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप भी करेंगे तो आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए सबसे पहले ट्रिक की अगर हम बात करें तो ट्रिक ये है, पहला नंबर कि भाषा 2 बिना पढ़े कैसे पास कर जाए, है ना मजेदार। कि भाषा 2 जो है आप जानते हैं, देखिए इसको बहुत अच्छे से आप समझिए कि सीटेट में भाषा 2 भाषा आपको लेना आवश्यक होता है। आप जानते होंगे भाषा 1 और भाषा 2। ये भाषा 2 हो गया, ये भाषा 1 हो गया। अब चूंकि पहला भाषा वो भाषा लोग लेते हैं जिनमें उनकी अच्छी पकड़ हो, अच्छा कमांड हो। अधिकांशतः लोग भाषा 1 में हिंदी लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी पे उनकी अच्छी पकड़ होती है। अब भाषा 2 के रूप में जो हिंदी ले लिया, अब भाषा 2 में तो हिंदी नहीं ले सकता है। अब या तो वो संस्कृत लेगा या तो इंग्लिश लेगा, या तो आप इंग्लिश लेंगे या फिर संस्कृत लेंगे, ठीक है ना, या तो आप इंग्लिश लेंगे या तो संस्कृत लेंगे। अब यहीं पे वो खेल होने वाला है, वही सीक्रेट तरीका है जिसको अगर आप जान गए तो सीटेट पे बहुत बेहतरीन स्कोर कर जाएंगे, वो मैं बताने वाला हूं। देखिए मेरे भाई, भाषा 1 आपका बहुत अच्छा है लेकिन भाषा 2 अच्छा नहीं है। अगर भाषा 2 अच्छा होता तो आप भाषा 2 में यही लिए रहते। बात समझ में आ रहा है ना। तो भाषा 2 अच्छा नहीं है तो फिर पास कैसे करें, पढ़ना भी है। अब जैसे मैं बता रहा हूं, मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसका हिंदी बहुत अच्छा है पर उसका इंग्लिश अच्छा नहीं है या संस्कृत अच्छा नहीं है। इंग्लिश पढ़ के वो समझ भी नहीं सकता कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है और ना ही संस्कृत पढ़ के समझ सकता है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि तो भाषा 2 पास कैसे करें, क्योंकि ये 30 नंबर का है और भाषा 1 भी 30 नंबर का है। अब सवाल ये है कि हम पास कैसे करें, तो यही खेल सारा चालू होगा। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए कि क्या कमाल होने वाला है, बहुत बेहतरीन समझिए। देखिए मेरे भाई, मैं प्रूफ के साथ आपको ये बताने वाला हूं। देखिए हिंदी आपको आता है, हिंदी आप पेपर 1 भाषा 1 में हिंदी आप कर लिए, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए है। भाषा 1 हिंदी आप कर लिए। अब चूंकि आपको हिंदी आता है तो भाषा 2 वाला जो हिंदी है वो भी आप कर सकते हैं। भाषा 2 वाला जो हिंदी है वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे होता है ना, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 में चाहे हिंदी लीजिए चाहे भाषा 2 में हिंदी लीजिए। जो भाषा आप 1 में ले लिए वो भाषा आप 2 में नहीं ले सकते हैं। तो आप हिंदी तो भाषा 1 लिए हैं तो हिंदी कर लिए, लेकिन जो भाषा 2 का हिंदी है वो भी आप पढ़ करके और उसको समझ के उसका उत्तर दे सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो अब आपको करना क्या है कि जो 15 से 16 नंबर जो पेडागोगी के प्रश्न पूछे जाते हैं, टीचिंग पेडागोगी भाषा शिक्षण के प्रश्न, अब आपको ये करना है कि भाषा 2 का हिंदी का प्रश्न पढ़िए और सीधे उस इंग्लिश के उस नंबर के प्रश्न के उसी ऑप्शन को टिक कर दीजिए जो भाषा 2 में हिंदी का क्वेश्चन का आंसर सही है। नहीं समझ में आया, समझिए फिर से। देखिए मान लीजिए आप भाषा 1 हिंदी कंप्लीट कर लिए, अब भाषा 2 का जो हिंदी है ना, भाषा 2 में जो हिंदी है उसको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो अब आपको क्या करना है कि जो भाषा 2 के हिंदी में क्वेश्चन नंबर अगर मान लीजिए 13 है तो वही भाषा 2 के इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ठीक है ना, जो आपका पेपर है, और उसमें ऑप्शन नंबर 3 को बिना पढ़े टिक मार दीजिए। 100% सही होगा। नहीं सही हुआ तो इसका गारंटी मैं लेता हूं आप जो कहिएगा वो तैयार हूं मैं मानने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं खुद किया हूं, मैं इस ट्रिक को खुद अपनाया हूं। कैसे? देखिए हुआ ये कि हिंदी में तो सबका पकड़ अच्छा रहता है, संस्कृत बल्कि मुझे संस्कृत बहुत बेहतरीन आती है। जितना मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा लेकिन जितना आता है ठीक आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, दोनों काम ठीक ठाक हो जाता है।
लेकिन फिर भी मैं ये देखने के लिए कि क्या जो भाषा टू हिंदी का पेडागोगी का प्रश्न है, क्या वही भाषा टू के अन्य भाषा के प्रश्न है या नहीं, तो मेरे भाई एग्जैक्ट वही प्रश्न थे। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है, तो देखिए होता क्या है ना कि सबसे पहले प्रश्न इंग्लिश में तैयार किए जाते हैं और उसी इंग्लिश के प्रश्नों को सभी भाषाओं में यानी 22 भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? पेपर तैयार होता है इंग्लिश में और 22 भाषाओं में उसी प्रश्न को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो जो आपके भाषा टू के 15 प्रश्न रहेंगे टीचिंग पेडागोगी के, वो सेम वही रहेंगे जो भाषा टू के हिंदी में आपके हैं। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए मेरे भाई आप डायरेक्ट 15 प्रश्न यहां से सही कर जाएंगे, ठीक है ना? आप जानते हैं कि भाषा का जो पेपर होता है मेरे भाई, उसमें 15 प्रश्न टीचिंग पेडागोगी के रहते हैं और 15 प्रश्न जो हैं उस सब्जेक्ट के रहते हैं, यानी गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड उस भाषा के रहते हैं। तो ये 15 प्रश्न आप यहां से कर जाएंगे इस ट्रिक से, यानी जो हिंदी भाषा टू में होगा वही आपके भाषा टू के किसी अन्य सब्जेक्ट का सेम क्वेश्चन होगा। अब चूंकि हिंदी आपको आता है, इंग्लिश आप पढ़ नहीं सकते, संस्कृत आप समझ नहीं सकते, तो हिंदी का प्रश्न पढ़िए और उसी नंबर पे उसी ऑप्शन पे टिक मार दीजिए, भाषा टू आपका सही हो जाएगा। क्या आपको ये बात मेरी समझ में आई? अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक फैला दीजिए, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये सीक्रेट है जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बता देंगे तो फिर आप कोर्स कैसे लीजिएगा, इंग्लिश का कोर्स कैसे लीजिएगा, संस्कृत का कोर्स कैसे लीजिएगा? तो मेरे भाई ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, अपना कमेंट में जरूर करके बताइए कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आया। इसका पार्ट सेकंड हम लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि टैग वर्ड का खेल कैसे खत्म कर देना है और बड़े प्रश्नों को कैसे आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर देना है। तो इस पे हम पार्ट सेकंड में चर्चा करेंगे। अगर पार्ट 1 आपको पसंद आया हो तो पार्ट 1 अगर आप पसंद करेंगे तो पार्ट सेकंड हम लाएंगे और ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप सीटेट को धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।